ओम शांति। आज हम बाबा के 12 मई के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में ही बिजी रहेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि हम अभी पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्कर पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। बाबा कहते, जब तुम यहाँ बैठते हो तो जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो, यह ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। बाबा कहते, यह भी बच्चा ठहरा, ब्रह्मा बाबा भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सभी मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। बाबा कहते, जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी है। अपने को फिर भूल न जाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं भारत में तुम बच्चे ही तो राज्य करते थे, तो ये है भूलना नहीं है। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, पढ़ाई तो याद आनी चाहिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती है। बाबा कहते कि बच्चों को भूल जाता है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, माना देवता बना रहे हैं। सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं। यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा नहीं चढ़ता है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसी का कल्याण करने के सिवाय
दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया है, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। बाबा कहते भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। कि हाँ, भारत पहले फूलों का बगीचा था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक है। यह कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वह है झूठी, यह है सच्ची कहानी। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़े ही हैं कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई है, यह सारी है अपने ऊपर। कैसे हम ऊपर से नीचे उतरते आए और सारी राजाई गवा दी। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह न सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गंवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हूँ, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। बाबा कहते यह नाटक है, यह याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अभी यह सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह है संगम युग। बाबा कहते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो समय है उसे कहेंगे संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्कर लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, भले पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। बाबा कहते हैं केवल पवित्रता भी काम नहीं आती, उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूर चाहिए। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, तो पावन जरूर बनना है। जितना याद करते जाएंगे उतना पवित्र होते जाएंगे।
क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे। तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही रियनकार्नेशन होता होगा, पुनर्जन्म होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। तो शिव बाबा का जो अवतरण होता है वो भी भारत में ही होता है। जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है। बाबा कहते मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं। इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया। बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। वंडरफुल बातें है ना धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना। बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो। यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने में और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है ना। इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। बाबा कहते यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि मैं पावन बनाने आया हूँ, क्या तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई जट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे बाबा, हम जरूर पवित्र बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएं, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप के समझानी और आत्माओं की बच्चों की समझानी में कितना फर्क है। समझो कोई नए नए आते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा। यह कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा
तो समझेगा भी नहीं। तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं, तुम कितने पतित बन गए हो। इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। तुम बच्चों को कहता हूँ, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। बाबा कहते स्वर्ग में विष तो होता नहीं, वहां कोई भी पतित होता नहीं, कोई विकार होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको समझाओ कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर है, याद है ना। बाप निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि माँ में कम याद करो। देह के सभी संबंधों को छोड़ो, जरूर यहाँ आते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते हैं, पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो। बाबा कहते मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, एविल बातें सुनना और सुनाना। तो बाप का डायरेक्शन है, एविल बातें नहीं सुननी है। इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय सारी दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना। सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, सिवाय ज्ञान के बात करना, बाबा की बातों के अलावा कोई और बात करना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं, यह धूतीपना छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ। तुम हो मैसेंजर। यह मैसेज दो कि बाप ने कहा है, मुझे याद करो। बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं, धूतीपना छोड़ दो। सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बस यह पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एज में जाना है। अब इस आयरन एज को छोड़ना है। तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है। बाबा कहते तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है ना। कलयुग से निकलकर हम फिर सतयुग में जाएंगे। इस पुरानी दुनिया देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे। बाकी जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वो महल में जाएंगे। बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है।
बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो। तो बाबा को भूलना माना वनवास में चले गए हो। वनवास अर्थात गार्डन वास। बाप का नाम ही है बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे, हम बेहद के बाप से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। बाप उलाहना देते हैं, आज बाबा उलाहना दे रही है, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे कहाँ तक, कब तक भूलते रहेंगे। फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे, अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में सर ट्रेवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। यह सब विचार सागर मंथन करना होता है ना, तो तुमको मजा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी बाबा को याद करने के लिए माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करने के लिए मेहनत करते, पुरुषार्थ करते हैं। सारा दिन ख्यालात चलती रहती है, तो तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। ब्रह्मा बाबा जो नंबर 1 गए, कहते कि मैंने भी बहुत पुरुषार्थ किया, तो तुम बच्चों को भी ऐसे ही मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। मुख्य सार। पहला, किसी को भी एक राम की बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह दूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेदारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रोंग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने की बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण
फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जा रही है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। जो ब्रह्मा बाप ने किया उनके कदम पर कदम रखकर चलने वाले ब्रह्मचारी बनो, सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बनना है। ओम शांति।